बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने वाले तमाम नाज़रीन को आज़ाद कश्मीर से मसूद रहमान अब्बासी का सलाम कबूल हो। ABN स्टूडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इस वक्त तूफान महंगाई की लपेट में है। दिहाड़ीदार तबका, आम अफराद महंगाई की चक्की में पिस रहा है। ताजर बरादरी वो भी महंगाई की वजह से तंग आ चुके हैं। ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब सरदार अब्दुल रज़ाक खान साहब। रज़ाक खान साहब, हम आपको ABN स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तूफ़ान महंगाई है। ताजर बरादरी अपना क्या किरदार अदा कर रही है और ताजर बरादरी ने अपना क्या किरदार अदा करना है, मुतल्लिका अदारों से आपके क्या रवाबत हुए हैं और आप महंगाई को किस नज़र से देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मसूद अब्बासी साहब, आप और आपकी पूरी टीम, ABN की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक नेशनल सतह का जो टेलीविज़न पे, सेटेलाइट पे चलने वाला जो एक नेटवर्क है, उसे आज़ाद कश्मीर के लिए स्पेशल टाइम लेके दिया। थैंक यू आपका और आपकी टीम का। जहाँ तक पहले के सर महंगाई का, तो आज़ाद कश्मीर में तो कोई चीज़ भी नहीं बनती। जो कुछ भी जो है वो तैयार हो रहा है, वो सारा पाकिस्तान से तैयार होकर आज़ाद कश्मीर में आता है। रेट्स की कमी पेशी, उसमें जो इजाफा है वो सारा कुछ पाकिस्तान में होता है। डॉलर की जो रेट है वो भी पाकिस्तान में तय होता है। जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीज़ें, जब आपका पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ पे उसका फ़र्क पड़ता है। फिर बिजली के जो बिलात हैं उनमें जो इजाफा किया जाता है वो भी पाकिस्तान से किया जाता है, जिसमें हमारे बेशुमार खदशात भी हैं। वो आगे चल के मैं इंशाल्लाह एक एक चीज़ पे बताऊंगा। अभी जो हालिया महंगाई आई है, इसमें हमारा एक मौक़िफ़ है कि अगर महंगाई है पूरी दुनिया में, अगर आपका तेल सस्ता हो रहा है तो फिर आप महंगा क्यों दे रहे हैं? उसकी जो हम समझते हैं, जो ताजर बरादरी पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की समझती है कि उसको आपने जो नान तरक्याती अखराजात हैं अपने, उनको कम करने के बजाय आपने उनको तो मेंटेन रखा हुआ है। अगर आपने पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में 100 मशीर रखने तो 100 ही रखे हुए हैं आपने। अगर आपने वहाँ 50 वज़ीर रखने तो वही रखने हुए हैं। आपने अपने अखराजात नहीं कम किए। और जो महंगाई है उसका डायरेक्ट असर जो है वो आम आदमी पे पड़ता है, क्योंकि आज तो पोजीशन ये है कि हमारा तो बिज़नेस ही ख़त्म हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है बड़ी बड़ी जो शॉप्स थी, जो ब्रांड्स थे, वो कम हो रहे हैं। से इस महंगाई के वाले से सवाल करते हैं तो वो सारा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान की उस मार्केटों पे डाल देते हैं। हालांकि आप ज़रा सा थोड़ा इस तरफ जाएं, मानसर, एबटाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की मार्केटों में बहुत फ़र्क है। अब आपसे 1 घंटा का फासला है मानसेरा का। वहाँ अगर आम सी जो चीज़ है, आपको टमाटर, प्याज या ये जो दूसरी इशाए हरदोनोश की चीज़ें हैं, वो आपको 100 रुपये कम रेट में मिलती हैं, लेकिन 100 रुपये फ़ी केजी के साथ आप मुजफ्फराबाद में एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? सर, इसमें मेरी अपनी थोड़ा सा जो है ना मौक़िफ़ हट के है ज़रा। ये भी एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि आपने बड़ी जो ख़राबी है ना, उसको छुपाने के लिए आपने टमाटर फोकस किया हुआ है, आपने पकोड़ा किया हुआ है, आपने समोसा किया हुआ है, दही किया हुआ है। अब जबकि आम माफिया है बड़ा, मिसाल के तौर पे कोई दफातर नहीं है ऐसा। आप बड़े बड़े दफातर के जो क्लियरेंस हजरात हैं वहाँ जाएंगे तो कोई भी काम आपका बगैर पैसे के नहीं होता। महंगाई में ना इजाफा किया, ना ही और कुछ इस हवाले से किया, लेकिन जो आप मरकजी ताजरान के सदर भी हैं, जो पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आपकी तंजीम प्रेजनेस है जिसकी, और आपके रवाबत पाकिस्तान से, आप क्यों नहीं आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए बैठ के पाकिस्तान के जो ताजरान हैं उनसे बात करते? आप मुजफ्फराबाद की जो साथरा सड़क है, रोड है, इसके किनारे पे आपने टमाटर बेचने वाले और प्याज बेचने वाले देखे होंगे। ये हर रोज़ सुबह केरी डब्बे में मानसेरे से लाते हैं और मार्केट से ये सस्ता बेचते हैं, इसलिए वो यहाँ लाते हैं। ये सस्ता बेचते हैं, ये एतराफ़ करते हैं हम। अब मंडी अगर महंगी है तो मंडी को मैनेज कौन कर रहा है? अब इसकी एक मैं मिसाल दूँ। मिसाल के तौर पे हमने खुद ही शुरुआत की हुई है ना। एक आपकी फोटो स्टेट है, उस पर आपके 2-3 रुपये खर्चे हैं। जो सर्फ करता है पूरे शहर में 2-3 रुपये उसके लगा लें, वो 20 रुपये की बिकती है। पहली करप्शन तो वहाँ से शुरू होती है ना, कि एक फ़ोटो स्टेट पे आप जब 15 रुपये 14 रुपये फालतू लेते हैं तो हज़ारों के हिसाब से बिकती है। 30, 40, 50 हज़ार किधर जाता है पर डे? देखे ना, इतनी बड़ी अमाउंट। फिर वो आगे वाले को तो फिर आपने रिलीफ देनी है ना, फिर आपने अपनी आंखें चुरानी है। इंतज़ामिया के भी कुछ मामलात हैं ना। और पिछले दिनों आपने देखा ना कि गैस का एक बड़ा इशू बन गया और उन लोगों ने, इंतज़ामिया ने कहा जी कि ये नहीं हो सकता। हमने कहा जी आप ओगरा से जाके
ریٹ لیں، ان کا پرافٹ تعین کریں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، دیکھیں نا، ہم نے یہ نہیں کیا ہوا کہ ہم اپنے لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں، غلط کی سپورٹ نہیں کریں گے. ہم نے کہا جی آپ پیمائش کا وہ جو کانٹا ہے وہاں رکھیں، کیس کم اگر دیتے ہیں، جس طرح اکثر سنا جاتا تھا جی کہ 2 kg کم ہوتی ہے، بھئی لینے والا پیسے دے رہا ہے تو پوری کیوں نہ لے، اس کی